सो हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एनजी टेक पे। और आज की इसकी वीडियो में हम लोग एक कोडिंग जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और इस कोडिंग जर्नी में आप और हम दोनों मिलके कोडिंग सीखने वाले हैं। मतलब कुछ लैंग्वेजेस जैसे HTML, पाइथन, CSS, जावास्क्रिप्ट सब सीखेंगे हम। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले पाइथन से। तो पाइथन क्या होता है? पाइथन वो सांप वाला पाइथन नहीं, पाइथन वाला पाइथन। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? जस्ट किडिंग यार। पाइथन मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, जिसके अंदर हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं। तो हम इसको अभी जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये स्टार्ट करता हूँ मैं इसको यहाँ से प्रेजेंटेशन। यस, यहाँ पे पाइथन आ गया, ठीक है, बाय एनजी टेक। तो अगर चैनल बने होगा इसे सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो जानेंगे हमारा टुडे का एजेंडा। हमारा एजेंडा क्या है आज का? सबसे पहले हम जानेंगे कि पाइथन होता क्या है, और फिर हम जानेंगे कि पाइथन हमें क्यों यूज़ करनी है। फिर हम जानेंगे कि फीचर्स ऑफ पाइथन, क्या क्या फीचर्स होते हैं पाइथन में। एंड देन हम लोग जानेंगे हाउ टू डाउनलोड पाइथन। ओके, सो लेट्स गो। व्हाट इज पाइथन? Python is a high-level object-oriented programming language with some special features and is easy to learn. ये Python जो है ना, ये Python एक high-level object-oriented programming language है। High-level का मतलब होता है इसके अंदर हम लोग को ज़्यादा कुछ कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल से हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना हमारे, जैसे A = 10, A की वैल्यू हमने 10 डाल दी, तो ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग में आता है, ठीक है। और फिर है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है जैसे हमारे रियल लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, सपोज अगर हम बोलते हैं कि काश हमारे पास इतने पैसे होते तो हम ये खरीद लेते, सेम पाइथन में भी हम ऐसे कंडीशंस डाल सकते हैं, जैसे अगर ये होए तो ये होगा, समझे? तो वैसे होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हम शेप्स भी बना सकते हैं। एंड देन आता है हमारा इजी टू लर्न। ये बहुत एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है जिसको हम आसानी से सीख सकते हैं। अब जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो पाइथन सीखने के लिए, तो मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा। सो गाइस, अब हम आते हैं कि हमें पाइथन क्यों यूज़ करना चाहिए। पाइथन इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर्स, टास्क ऑटोमेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन। और सबसे बड़ी बात गाइस कि ये जो पाइथन है ना, इसकी डिमांड है पूरे मार्केट में। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हर चीज़ में यूज़ किया जाता है आजकल के दौर में। तो इसमें पाइथन बहुत यूज़ आता है, और पाइथन वेबसाइट्स एंड सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में भी यूज़ आता है और डेटा एनालिसिस में भी यूज़ आता है, ठीक है। So guys, अब हम जानेंगे features of Python. Python is a popular programming language known for its simplicity and readability. So guys, simplicity का मतलब तो सबको पता है, बहुत सिंपल है पाइथन को सीखना। और रीडेबिलिटी, इसको जब हम कोड करते हैं, कोड करने के बाद जब फाइनल कोड हम रीड करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास बहुत कम कोड होता है और अच्छे से समझना भी होता है इसको। मतलब ये बहुत ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है हमें। बस एक बार पढ़ लोगे, अच्छा A = दिस है, B = दिस है, प्रिंट A + B, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने A और B की वैल्यू को प्लस करवाया, ठीक है। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पे। पहला पॉइंट, ईजी टू लर्न। Python has a simple syntax and uses English keywords, making it easy to read and learn. मतलब इसका क्या हुआ कि Python जो है ना, ये सिंपल सिंटैक्स यूज़ करता है, लाइक इंग्लिश कीवर्ड्स यूज़ करता है जो इसे सिंपल बनाती है रीड और लर्न करने के लिए, ठीक है। फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। ये तो आपको बताया था, Python is a high level language which means it abstract का मतलब सेपरेट भी होता है, separate the details of the computer hardware and operating system allowing you to focus on writing code। मतलब हाई लेवल पे हमने बताया था कि A = 10 है। अब ऐसा नहीं है कि A अलग लैंग्वेज में होता है कि आपको पूरा A = 10 को प्रिंट करवाने के लिए 10 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। इसमें पाइथन जो है ना, वो हमारे सेपरेट कर देगा हमारा कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को, और डायरेक्ट हमें फोकस करने देगा राइटिंग कोड में, ठीक है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है? पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज विच मीन्स दैट इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट रन टाइम। मतलब इसका क्या हुआ ना, अदर लैंग्वेज जैसे C++ में क्या होता है, उसमें कोड जब हम रन करेंगे, अगर उसमें एक लाइन का भी गलती हुआ ना आपका, तो
जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे आपका कोड रन ही नहीं करेगा। इसमें क्या है, ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन रन होती है। जैसे सपोज फर्स्ट लाइन आपका सही गया, सेकेंड लाइन आपका सही गया, तीसरा लाइन में गलत है, तीसरा लाइन प्रिंट नहीं करेगा, उसका एरर बता देगा, लेकिन पहले के 2 वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। और आपको पता चल जाएगा फिर कहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। और वही रादर देन बीइंग कंपाइल्ड, जैसे कंपाइल्ड बाकी सब लैंग्वेज में कंपाइल्ड होता है वो। दिस मेक्स इट इजी टू टेस्ट एंड डीबग कोड। अब डीबग मतलब क्या होता है, जैसे आपके कोड में कोई एरर है तो डीबग करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या एरर है और फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। फिर अब आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। Python is an object-oriented programming language. It is useful because it allows you to model real-world objects and their relationship in your code. जैसे मैंने बताया था, अगर आप ये सोचते हो तो ये एक विजुअलाइजेशन हुई, ऑब्जेक्ट हुआ ना आपके सपनों में ऐसा है, तो हम उसको कोड में भी लिख सकते हैं, मेकिंग इट easier to design and understand complex systems, ठीक है। फिर डायनेमिकली टाइप्ड। Python is a dynamically typed language which means that you don't need to specify the data type. डाटा टाइप क्या होते हैं, डाटा टाइप हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने a = 20 लिखा है, यानी a की वैल्यू 20 हुई। अब a जो वेरिएबल है, इसमें द स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो वेरिएबल के अंदर जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे 20 एक इंटीजर है, हमें पता है, तो उससे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है हमें। वो जब रन टाइम के वक्त जब रन होगा हमारा कोड तो पाइथन अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। अब हम जानेंगे। सो गाइस, अब हम आते हैं हाउ टू डाउनलोड पाइथन। सो सबसे पहले इसमें बता रहा है हमारा 9G टेक कि गो टू एनी ब्राउजर लाइक क्रोम, सफारी, फायरफॉक्स एक्सेट्रा एंड क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स। मतलब वो जो सर्च बॉक्स नहीं होता जिसके अंदर हम अपने URL पेस्ट करते हैं या फिर लिखते हैं, ठीक है, वो उस पर जाएंगे और टाइप करेंगे www.python.org, ठीक है। अब उसमें हम यहाँ पे मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं, बस मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और मैं ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया था इस URL को, तो ये अपने आप आ गया। अब देखो ये ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपका। अब यहाँ पे आपको एक डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दो। इस पर क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट बस इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। मेरे पास डाउनलोड पर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बस इसको कैंसिल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। और फिर मैं सेटअप करके भी दिखाई देता हूँ, तो उसके लिए रिज्यूम कर ही देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो उसकी चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। और अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हमारे पास आएगा इंस्टॉल नाउ, ठीक है। इंस्टॉल नाउ करो, यहाँ से यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है एडमिनिस्ट्रेटर का, मैं कर देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब ऐसा कुछ सेटअप प्रोग्रेस चलेगा, थोड़ा सा लोड लेगा। जब ये लोड लेगा तब मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस, डाउनलोड होने के बाद सेटअप बहुत सक्सेसफुल आ जाएगा और फिर आपसे पूछेगा कि आप न्यू ऐसे ट्यूटोरियल ये सब दिखाएगा, तो आप क्लोज कर दो डायरेक्ट। अब आपका सेटअप कंप्लीटेड है। अब आप विंडोज़ पे जाओ, आइडल सर्च करो और आ गया आपका आइडल। अब इस पे जाके आप कोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आइडल खुल रहा है अपना, लोड। अबे जल्दी बोल। कंट्रोल। ऐसा आपके पास एक इंटरफेस आएगा। ये हमारा इंटरैक्टिव शेल है, आइडल शेल का इंटरैक्टिव मोड है, जिसके अंदर आप सिंपल से कोड, सपोज प्रिंट एक फंक्शन होता है पाइथन में, जिससे आप किसी भी अपने कोड को डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, रन टाइम पे। जैसे प्रिंट किया, प्रिंट को हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स, ठीक है। कैलकुलेटर बना के दिखाते सिंपल, हाँ कैलकुलेटर 3 + 6 डायरेक्ट। अब यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्ट एंटर प्रेस करो, 9 आ गया आंसर। ये होता है इंटरैक्टिव मोड। इसमें बट आपका एक इशू है कि आपको सिर्फ एक ही लाइन कोड लिखने की मिलती है। जैसे आप एंटर करोगे फिर तो आपका रन हो जाएगा वो कोड, है ना। तो इसमें आप मतलब, और एक होता है हमारा एडिटर मोड, ठीक है। इसको हम कंट्रोल न्यू करेंगे, एडिटर मोड आ गया। अब इसके अंदर आप जितना भी कोड लिखो, कुछ भी लिख दिया, सपोज ये लिखा पैरेंथेसिस, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, ये रन नहीं होगा क्योंकि ये एडिटर मोड है। इसमें आप पूरा एक अपना कोड लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे रन का बटन या फिर F5 दबा के आप यहाँ से रन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा फाइल, ठीक है। तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ।
चलो प्रिंट सेव करके भी दिखाई देता हूँ, दिक्कत क्या है ना। यहाँ पे फिर सेव कर देता हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। और हाँ, एक की पॉइंट टेस्ट की कि पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .py और .pyw, ठीक है। अब इसको मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो अब ये रन होगा, देखो हेलो वर्ल्ड आगे लिखा हुआ है ना। तो ये एक तरह से रन टाइम का शेल भी कहा जाता है इसको, और एक आइडल शेल है जिसके अंदर आप नॉर्मल से, अब जैसे मैं इसमें आ गया दोबारा, इसमें भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ डायरेक्ट ऐसे। एक तरह से टर्मिनल टाइप का है, ठीक है, पाइथन का टर्मिनल। सो इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ। सो गाइज आज की इस वीडियो में यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।